अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ थ्योरी का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर हमने इसके क्या थी, फर्स्ट 4 एंड लास्ट लूप इन 5 डेफिनेशंस को मैथमेटिका में भी डिस्कस किया था एंड इनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी। तो वहाँ से आप लोगों का सबसे क्लियर होगा। आज के लेक्चर हम सिंपल ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, इन्हें जो है ना डिस्कस करेंगे एंड इनके साथ हम क्या करेंगे, मल्टी ग्राफ को डिस्कस करेंगे एंड इन्हें हम मैथमेटिका में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन हमारे पास है मल्टी ग्राफ की, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सिंपल ग्राफ में इसको हमने यूज़ करना है, इसलिए हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, मल्टी ग्राफ का पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है कि आ ग्राफ हैविंग मल्टीपल एजेस, ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास क्या मल्टीपल एजेस हो कनेक्टिंग द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड मल्टी ग्राफ। कि हमें कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये दो वर्टेक्स हैं, ठीक है, इन्हीं सेम वर्टेक्स के साथ एक एज तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। सेकंड एज जो हम यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं कि सेम वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एज हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल एजेस होगा। इस तरह के जो भी ग्राफ होंगे हमारे पास क्या होंगे, मल्टी ग्राफ में जाएंगे, जिसमें हमारे पास सेम वर्टेक्स जो होंगे एक से ज़्यादा एज उसमें क्या हो, कनेक्ट हो। तो इसको हम मैथमेटिकल में डिस्कस करते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट लेक्चर से आप लोगों को ये तो क्लियर होगा कि हमने इसको कमांड कैसे दिया, कि देखिए लास्ट लेक्चर हमने ये सब कुछ जो है ना डिस्कस किया था, कि लूप को डिस्कस किया था, उसमें ये सब चीज़ें थी कि हमने ये चीज़ कैसे राइट करनी है, ग्राफ इसमें कमांड क्या देनी है, तो ये चीज़ हमें शो हो जाएगी। इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप हमने डायरेक्ट राइट किया हुआ है कि हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी, कमांड में हमने लिख दिया ग्राफ के लिए कमांड देनी है, तो हमने डिस्कस किया था कि जी हमारे करना चाहिए कैपिटल चाहिए, ग्राफ जैसे ही राइट करेंगे हमें शो हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस सारे लिखना, और जो हमने कमांड देनी है इसके अंदर, इसमें हमने क्या यूज़ की है, कर्ली ब्रैकेट को यूज़ किया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि 1 जो एडजेसेंट है 2 से, 2 एडजेसेंट है 1 से, और 1 2 3 से है, 2 3 से है, 3 क्या है 2 से है। अब हम यहाँ पे अगर शो करवाना है तो हमें पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या शो करवाना है कि वर्टेक्स को लेबल करना है, ताकि हमें शो हो जाए कि यहाँ पे ये किसके लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे ग्राफ जो लेबल कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसको समझने में ईजी हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लेबल कर लेते हैं। वर्टेक्स को लेबल करना है तो वी कैपिटल लिखेंगे, जैसे हमें देखें यहाँ पे शो हो जाता है। वर्टेक्स को लेबल करना है और साथ में हमने क्या लेबल करना है, इसको नाम देना है, तो यहाँ पे नेम का हमें ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट कॉमा डालेंगे, एजेस को करेंगे, एजेस को जैसे लेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें देखिए शो हो गया नेम। इसके बाद अगर हमने इस कमांड को शो करवाना है तो हमें पता हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करते हैं। शिफ्ट एंड इंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो कमांड है वो हमें क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। देखिए ये जो पहला वर्टेक्स है इसको 1 का नाम दिया हुआ है हमने, ये 1 2 3 वर्टेक्स है इसमें। हमारे पास 1 जो है वो 2 के साथ एडजेसेंट है, ये है 2 जो 1 के साथ है वो ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। 1 3 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, ये इनको नाम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन हो गया। तो यहाँ तक क्लियर। ये जो हमारे पास एक वर्टेक्स है, जैसे ये 1 और 2 ये सेम वर्टेक्स है, इसमें कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। इस तरह ये 2 और 3 एक सेम एज है, बट इस पर कितने एज कनेक्ट है, 2 एजेस कनेक्ट है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेम वर्टेक्स, जैसे ये 2 और 3 ये सेम वर्टेक्स है, एक से ज़्यादा एजेस के साथ कनेक्ट हो, हमारे पास क्या कहलाता है, मल्टी ग्राफ होता है। इस तरह अगर हम इसमें और यहाँ पे कर लें, इसको यहीं पे एडिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसमें और यहाँ पर ऐड कर लिया 3 2 के बाद 3 4 4 3 के साथ एडजेसेंट एंड 4 5 के साथ एडजेसेंट एंड 4 3 के साथ एडजेसेंट। अब हमने इस कमांड को शो करवाना है तो उसके लिए मैंने क्या करना है, शिफ्ट एंड इंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे हमारी जो कमांड है देखिए शो हो गई है। ये हमारा कुछ इस टाइप का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें भी क्या है, मल्टीपल एजेस है, कि एक जो सेम वर्टेक्स क्या है, एक से ज़्यादा एजेस के साथ कनेक्ट है। ये भी 2, इसमें भी 2 एज है, इसमें भी 2 एज है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टी ग्राफ हो गया। तो आप तो मल्टी ग्राफ आप लोगों का क्लियर होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सिंपल ग्राफ की, अ ग्राफ इन विच ईच एज, ऐसा ग्राफ जिसमें हर एज जो है वो कनेक्ट हो 2 डिफरेंट वर्टेक्स के साथ। सबसे पहली बात हमें ये की है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि नो 2 एजेस कनेक्ट द सेम पेयर ऑफ वर्टेक्स, कि कोई भी जो एज है वो सेम वर्टेक्स के साथ जो है ना दोबारा रिपीट ना हो। जैसे हमने अभी पढ़ा था मल्टी ग्राफ, उस तरह का ग्राफ ना हो। मतलब इसमें 2 बात कह रहा है। सबसे पहली बात हमें क्या कह रहा है कि एक जो हर एज जो है वो कनेक्ट हो 2 डिफरेंट वर्टेक्स के साथ, जैसे ये फर्स्ट एज है ये 2 डिफरेंट के साथ कनेक्ट है। इस तरह जब हमने नेक्स्ट एज जो कनेक्ट करना है वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हम 1 को 3 के साथ कर सकते हैं दोबारा कनेक्ट, लेकिन 1 को 2 के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें क्या कह रहा है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप हो, ठीक है,
और ना ही वो क्या हो उसमें कोई भी मल्टीपल एजेस हो, तो वहाँ पास क्या होगा, सिंपल ग्राफ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई ड्रा कर लें, इसमें भी हमने क्या लिया, 3 वर्टेक्स लिए हैं, एक ये 1 2 एंड 3, और ये देखें इसमें कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है, जैसे 1 3 के साथ है, 3 1 के साथ दोबारा कहीं पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा, इस तरह 1 2 के साथ है और 2 3 के साथ है, ये क्या है, तीनों डिफरेंट है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है कि 1 3 के साथ है, 3 2 के साथ है, 1 2 के साथ है, इसमें कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है, कोई भी जो एज है वो सेम वर्टेक्स के साथ जो है ना दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ तक सिंपल ग्राफ क्लियर है। इसको हम मैथमेटिका मैप देखते हैं। अगर हम इसी को इस सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे काफ़ी सारे ग्राफ के ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हमने किस पे जाना है, सिंपल ग्राफ पे जाना है, कि हम सिंपल ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ग्राफ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इसकी कमांड खुद ब खुद आ गई है एंड ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। देखिए इसमें कोई भी मल्टीपल एजेस नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई हमें लूप नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा हमारे पास सिंपल ग्राफ है। तो यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी किसकी है, कंप्लीट ग्राफ की है। कंप्लीट ग्राफ में सिंपल ग्राफ यूज होगा। ठीक है, अ सिंपल ग्राफ जी विल बी कंप्लीट ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ कब कंप्लीट ग्राफ होगा, अगर एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, कि जी में जितने भी वर्टेक्स हैं हर वर्टेक्स जो हो वो क्या हो, एडजेसेंट हो। सेकेंड नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि इफ एवरी डिस्टिंक्ट टू वर्टेक्स, कि जो 2 डिफरेंट वर्टेक्स हैं हर 2 डिफरेंट वर्टेक्स आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, तो वो ग्राफ हमारे पास क्या कहलाएगा, कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। अभी हमें कहना क्या चाह रहा है कि जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं हमने लिया जस्ट 1, ये तो सिंपल हो गया, ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है, हमने डिस्कस किया, तो कि सिर्फ इसमें एक ही वर्टेक्स है। अगर हम ले लें 2 वर्टेक्स, ठीक है, ये हमने ले लिया 2 वर्टेक्स लिए हैं, 1 जो है वो 2 इसके साथ क्या है, कनेक्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ होगा। कि देखिए इसमें डिफरेंट वर्टेक्स है और वो क्या है, आपस में कनेक्ट है और इसमें कोई भी पॉसिबल वे नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ग्राफ भी है ये हमारा और कंप्लीट ग्राफ भी है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको जो सिंगल वाला होगा, हम इसको कंप्लीट ग्राफ को किससे डिनोट करते हैं, के एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब के एन से डिनोट करते हैं तो इसमें इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 1 है। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, जितने हम वर्टेक्स लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। इसमें 1 वर्टेक्स था तो K1, ये हमारे पास किसका ग्राफ है, K2 का ग्राफ है। इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिया, 3 वर्टेक्स अगर हम ले लें। ठीक है, यहाँ से मजीद क्लियर होगा। देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि हर जो डिफरेंट वर्टेक्स हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 जो है वो 2 के साथ, इसको नाम देते हैं 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास क्या है, 3 है, और ये जो 1 है ये क्या होना चाहिए, 3 के साथ भी एडजेसेंट होना चाहिए। ये जो लाइन है इसका मतलब एडजेसेंट भी है या इनके दिमाग में क्या है, एज है। ठीक है, 2 जो है वो 1 के साथ भी होना चाहिए, कनेक्ट है, एंड 2 जो है वो 3 के साथ भी होना चाहिए। 3 1 इसके साथ भी होना चाहिए, 1 के साथ भी, और 3 2 के साथ भी होना चाहिए। तो ये चीज़ बन रही है। देखिए हमारे पास सिंपल ग्राफ भी और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट ग्राफ भी है। इसको हम क्या कहते हैं, K3 कहते हैं। एंड 4 5 इन वर्टेक्स के लिए हम क्या कहते हैं, मैथमेटिका में डिस्कस करते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, या हम यहाँ पे एक और जो है डिस्कस कर लेते हैं 4 वाला, बाकी हम मैथमेटिका पे चलते हैं फिर। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं इसे। हमने क्या कहा, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये हमारे पास क्या है, 4 है। 1 हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 के साथ भी एडजेसेंट होना चाहिए, 1 4 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, कि हर जो भी वर्टेक्स है वो क्या होना चाहिए, सब वर्टेक्स के साथ क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। इसी तरह 2 1 के साथ एडजेसेंट तो है, 1 हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 के साथ भी होना चाहिए और 3 के साथ भी होना चाहिए। इसी तरह 4 2 के साथ भी है, 1 के साथ भी है और ये 3 के साथ भी एडजेसेंट होना चाहिए। और 3 देख लीजिए, 1 के साथ भी एडजेसेंट है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया। तो ये हमारे पास 4 वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बना है, K4 का। अब इसका फार्मूला हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एज बनेंगे। तो उसके फार्मूला के n इंटू n-1/2। अब n हमने कहा था नंबर ऑफ वर्टेक्स, जैसे हमने 4 लिया था तो 4 इंटू 4-1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 12 को 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 6। इसमें कितने एज बन रहे हैं, 6 एज बन रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये फर्स्ट 1 2, ये तीसरा एज है 4 एंड 2 एज ये हमारे पास। तो 4 + 2 हमारे पास कितने एज बन रहे हैं, 6 एज बन रहे हैं। तो ये हमारे पास चेक करने का कि हमने जो कंप्लीट ग्राफ बनाया वो ठीक है कि नहीं है, कि इसमें एज हम चेक करते हैं, इसमें 6 एज बन रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सही है। और इसमें जो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ का जो डायामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज
1 होता है। डायमीटर जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट ये डिस्कस करें, इसका जो डायमीटर होगा हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है कंप्लीट ग्राफ का। तो हम इसे मजीद इसका जो नेक्स्ट है K5 K6 K10 एंड अप टू सो ऑन, उसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिका में डिस्कस करते हैं। अब हम किसको डिस्कस करें, कंप्लीट ग्राफ को। इसमें जो हमने C लेना है वो क्या लेना है, कैपिटल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लेना है, देखिए जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट राइट किया P तक गए, हमें यहाँ पे शो होने लगा कंप्लीट ग्राफ, हम इस पे हैं तो हमने कंप्लीट ग्राफ ले लिया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, जितने हमने नंबर ऑफ वर्टेक्स ले रहे हैं और हमने राइट करना है। हम यहाँ पे फर्स्ट जो है ना 10 के लिए करते हैं, हमने इसमें कितने लिए, 10 वर्टेक्स लिए हैं। एंड उसके बाद सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास कंप्लीट ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। इसमें हम कुछ कमांड्स दे लेते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, वर्टेक्स को लेबल कर लेते हैं। भी हमने कैपिटल राइट करना है, ER जैसे लिखेंगे देखिए हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, वर्टेक्स को लेबल करना है। इसके बाद नेम भी हमें शो हो गया। जैसे हम करेंगे हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करना है, हमारी जो कमांड है वो क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। देखिए हमारे पास वर्टेक्स को क्या आ गया, नाम शो हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड अप टू सॉरी यहाँ तक 10 तक। और हर वर्टेक्स जो है ना देख लें दूसरे के साथ कनेक्ट है। 1 2 के साथ है, यहाँ पे 2 के साथ है, ठीक है। 1 जो हमारा 3 के साथ है, 1 जो हमारा 4 के साथ है, 1 5 के साथ भी है, 1 6 के साथ भी है, एंड ये जो 1 है ये 7 के साथ भी है, 1 8 के साथ भी है, 1 9 के साथ भी है, 1 10 के साथ भी। इसी तरह बाकी सब भी जैसे मैंने डिस्कस किया वैसे ही सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ हो गया। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा कर लें, अभी 10 देखा था, 20 वर्टेक्स लिया हमने इसमें, ठीक है। एंड इसको शो करवाने के लिए शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास, अगर इससे भी कैपिटल लें, हम इसमें ज़्यादा वर्टेक्स ले लें तो हम यहाँ पे 50 राइट कर लेते, ठीक है। इसको शो करवाने के जैसे शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। अगर हमने इसमें नंबर ऑफ एजेस देखने के कितने एज बने हैं तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें शो हो जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 1225 1225 है, इसमें एजेस है हमारे। नेक्स्ट इसी ग्राफ पे हम चलेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमें इस ग्राफ से रिलेटेड जो है ना कमांड शो होंगी। ये भी हमने देखे थे एजेस, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या करना, वर्टेक्स देखने हो, वर्टेक्स की डिग्री, जैसे इस पे क्लिक किया देखिए हमें वर्टेक्स की डिग्री शो हो रही है। 1 की 49 है, सबकी क्या हो रही है, 1 से लेके 50 तक सबकी डिग्री क्या हमारे पास 49 है। डिग्री चेक करने के लिए हमारे पास जो होगा फार्मूला कि n-1 होगा। अगर हमने n क्या लिया, नंबर ऑफ वर्टेक्स लिए 50, तो 50 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 49 की। हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी हमारे पास क्या बनेगी 49 के, उसमें से एक कम। जैसे हमने 10 लिया था तो उसमें वर्टेक्स की डिग्री क्या आनी थी, K1 की डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 0, 1 - 1 करेंगे 0 के। देखिए K1 में सिर्फ हमारे पास एक वर्टेक्स था और इसमें कोई भी एज नहीं था, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 0। K2 की डिग्री देखिए हमारे पास क्या होगी, 2 - 1 करेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास कितने एज बन रहे थे, जितने एज बनेंगे उतनी उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। इसमें सिर्फ हमारे पास एक एज था इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसकी डिग्री 1। इस तरह भी हम देख रहे थे K50 की, तो K50 में जो हर वर्टेक्स की डिग्री है वो क्या बन रही है हमारे पास 49 के। 50 में से एक माइनस करेंगे तो 49। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, किसको फाइंड करेंगे, डिग्री, किसमें, कंप्लीट ग्राफ में। जनरल फार्मूला n-1 है। तो यहाँ तक ये भी चीज़ क्लियर हमारी। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे क्या देख रहे थे, फिर से हम इसी ग्राफ की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे इस ग्राफ से रिलेटेड हमें जो है ना नेक्स्ट शो होने लग जाएंगी। इन डिग्री, आउट डिग्री, ये सारी हमारे पास क्या होंगी 49 ही होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इस ग्राफ को, हम मोर पे जाते हैं। ग्राफ डायमीटर के मैंने डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन अब हम उसमें देख रहे तो यहाँ पे हम इसका डायमीटर चेक करते हैं। तो इसका जो डायमीटर देखिए 1 है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो कंप्लीट ग्राफ होगा उसका डायमीटर ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर। नेक्स्ट हमने अभी तक कौन से ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं, सिंपल ग्राफ, नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल, मल्टी ग्राफ एंड और भी डिफरेंट हमने क्या किया अभी तक ग्राफ डिस्कस किए हैं। एंड इस ग्राफ का जैसे डायमीटर चेक किया, हम यहाँ से ग्राफ का रेडियस देखें तो हमारे पास क्या बनता है, इसका जो रेडियस होगा वो भी क्या रहा हमारे पास 1 आ रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों के जो कंप्लीट ग्राफ है इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की क्या होंगी, क्लियर होंगी। बाकी यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंपल देखा, हम यहाँ पे वही सारे कमांड दे देते हैं, हम लेबल कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
एंड उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पे वर्टेक्स शेप, कि अगर हमने वर्टेक्स का क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे किस में है, ये सर्कल में है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको शो करवाने के लिए, ताकि हमें मज़ीद शो हो, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट एंड इंटर को जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास शो हो गया। देखिए इसकी जो शेप है वो क्या आ गया, क्रॉस में आ गई है, ये चीज़ चेंज हो गई है। इसको अगर लेबल करना हमने, सेम वही, अगर एज को लेबल करना है, ई हमने क्या लेना है, कैपिटल लेना है। सबसे पहले हम एज को लेबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या लेना है, नेम राइट करेंगे। शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए हम वापस क्या हो गया, लेबल हो गया है जो हमारे। ये लेबल क्यों नहीं होता, पहले यहाँ पर हमने कमांड डाला था, छोटी छोटी मिस्टेक्स से जो है ना ये हमारे पास क्या होते हैं, शो नहीं होगी। हमने कमांड अच्छे से जो है ना याद रखनी है। तो देखिए हमने जैसे शिफ्ट एंड इंटर प्रेस किया, हमारे पास इसमें क्या हो गया, एज शो हो रहे हैं। अब इसको कलर करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, फिर से कमांड डालेंगे पहले, एंड एज स्टाइल पे जाएंगे, एंड हम एज को क्या कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद कोमा वर्टेक्स को भी कलर देते हैं, वर्टेक्स स्टाइल पे जाएंगे, इसको क्या कर लिया हमने, रेड कर लिया। शिफ्ट एंड इंटर को प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारे वर्टेक्स हैं, इसमें जो एज है ये चीज़ हमारी क्या होगी, शो हो रही है। नेक्स्ट हमने इसमें एक और कमांड दी है कि वर्टेक्स साइज, इसको जैसे ही ऐड किया तो देखिए इसमें वर्टेक्स का जो साइज तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी तरह हम एज का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और बाकी सब चीज़ें भी। और भी इसको जैसे जैसे हम करते जाएंगे, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें क्या बनेगी, सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ तक आया, अब कंप्लीट ग्राफ आप लोगों का क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।